क्लास में जो हमने पढ़ा था वहां से अब अपने आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए जो ओके जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको बताया था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि जो है उसमें अभी तक जो हमने नतीजा निकाला, जो फाइनली जो फॉर्मूला मैंने आपको बताए, वो फॉर्मूला जो है वो फाइनली जो मैंने आपको बताया था कि आइंस्टाइन ने उसकी जो है एक्सप्लेनेशन दी थी और उसको उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। वो फॉर्मूला क्या आ गया था कि जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की, दैट इज इक्वल टू जो है आपका जो भी लाइट की एनर्जी जो इंसिडेंट होती है यानी कि एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन यानी एच न्यू नॉट, ये होती है। ठीक है, इसके फिर अलग अलग मैंने आपको वेरिएशंस बताए थे, अलग अलग मॉडिफिकेशंस करके जो भी आपको जरूरत पड़ती है इसके बारे में हमने बात की। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसी जो है इसी कॉन्सेप्ट को लेकर इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो थोड़े से ध्यान से करने की जरूरत होती है, इतने सीधे साधे न्यूमेरिकल्स नहीं होते इसके, तो अच्छे से हम इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, सो विल गो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है when electromagnetic radiation of when electromagnetic radiation of wavelength three hundred nanometers falls on the surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 joule per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? लीजिए, ये क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये करके बताइए आप। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, दिया आपको 2-3 मिनट देता हूं, आप पहले अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाओ
फिर मैं बताऊंगा। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे बताना चाहिए डायरेक्टली, लेकिन मैं कहता हूं कि एक बार आप अपना दिमाग तो लगाओ, फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, यही फॉर्मूला है, इसी में जो और मॉडिफिकेशंस करके कोई और चीज निकालनी करनी है तो आप अपना दिमाग लगाइए। और 3 मिनट आपको दिए मैंने, ठीक है, 3 मिनट्स में आप इसमें जो आप कर सकते हो करो, फिर मैं बताता हूं, तो ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आएगा भी करना क्या एग्जैक्टली। ओके। शिफ्ट करते हैं बेटा, 2 मिनट के लिए आप वेट कीजिए, मैं जरा लैपटॉप दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा चार्जिंग लगानी है मुझे, लाइट नहीं आ रही आज, है ना। 2 मिनट आप वेट करना, मैं अभी सेट करता हूँ, 2 मिनट में कॉल अभी वापस रेट गेन करता हूँ, सब वेट कीजिए।
ओके जी, तो देखते हैं हमारे पास कुछ आंसर्स आए हैं यहाँ पर, इनको देखते हैं जरा क्या है यहाँ पर। दीक्षा का आंसर आया है। ओके, तो देखो अब इसमें है क्या, इसमें करना क्या है। गुड दीक्षा, वेल ट्राइड। तो इसमें है क्या चीज कि जो है आपको सबसे पहले ये समझना है कि दिया क्या हुआ है, और फिर ये ध्यान रखना है कि भाई पूछा क्या है ना। सबसे जरूरी चीजें होती हैं कि दिया क्या और पूछा क्या है, ये अपने को पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जैसे देखो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन अपन गैदर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। नंबर 1, अपने पास दिया क्या क्या हुआ है। इसने दिया हुआ इलेक्ट्रॉन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। वेवलेंथ दे रखी है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ दे रखी है आपको 300 नैनोमीटर, यानी कि आपको ये दे रखा है लैम्डा, जो हम जो है इंसिडेंट करवा रहे हैं उसके ऊपर, जो हम इंसिडेंट करवा रहे हैं वो वेवलेंथ दिया हुआ है, वो है 300 नैनोमीटर। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है। falls on the surface of sodium, electrons are emitted with the kinetic energy of, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं इसमें से, मतलब आप जो है सोडियम की सरफेस पर इतनी वेवलेंथ वाली लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है 1.68 इंटू 10⁵। लेकिन एक बात ध्यान से देखना, ये एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है, ये इतने काफी सारे, मतलब एक मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे कर लें और उनकी मिलाकर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। एक प्रकार से पहला क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। देखो, कम से कम एनर्जी जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जब ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जब लाइट इंसिडेंट होती है, तो मैंने आपको बताया था कम से कम जो एनर्जी होती है, जिस तक तक काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी उसके अंदर बाहर निकालने के लिए, वो कहलाती है वर्क फंक्शन, W0 बताया था ना मैंने आपको। तो मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम इज वर्क फंक्शन। आपको इसके अंदर वर्क फंक्शन निकालना है W0। ठीक है, और साथ में व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटोइलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। एक बात आप समझिए कि वर्क फंक्शन होता है एच न्यू, है ना, एच न्यू नॉट, सॉरी, और यही वर्क फंक्शन ऐसे भी होता है एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें जो है, मतलब आप समझिए, जब आप ये समझ लो वर्क फंक्शन की स्थिति होती है, तो वर्क फंक्शन आप अगर मान लो मैक्स है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मैक्स। लेकिन जब वर्क फंक्शन मैक्स होगा तो वेवलेंथ क्या होगी आपके पास, मिनिमम। तो उस केस में वेवलेंथ आपके पास क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी। यानी आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको W0 निकालना है, क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ वाला जो जो मतलब आपके जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली होती है। मतलब जैसे यहाँ पर जो मिनिमम एनर्जी नीडेड, जो मिनिमम एनर्जी जो है, यानी आपको मिनिमम एनर्जी निकालनी है, जैसे मान लो उसी तरह से यहाँ पर ये मिनिमम है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी वेवलेंथ ये मिनिमम है तो एनर्जी भी मिनिमम है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन जब वेवलेंथ आपकी, ये कहते हैं वेवलेंथ की बात करते हो, तो अगर एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम वाली आएगी। तो आपको करना क्या है, इसमें W0 निकालना है। W0 निकालने के बाद एच सी अपॉन लैम्डा नॉट से आपको ये लैम्डा नॉट निकालना है, बस ये करना है। तो पहला स्टेप W0 निकालना है, दूसरा स्टेप ये लैम्डा नॉट सॉल्व करना है, इतना सा। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर हम बात शुरू करते हैं। मेरा टारगेट है सबसे पहले W0 निकालने का। तो W0 का मुझे फॉर्मूला जो आता है, W0 का फॉर्मूला मुझे जो आता है वो है एच सी, या ये कहें एच न्यू नॉट। ठीक है, तो अगर मुझे ये न्यू नॉट पता होगा तो मैं W0 निकाल दूंगा, बात खत्म। तो देखो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस
एच म्यू नॉट, ये हम जानते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेन जो फॉर्मूला ये है। लेकिन अब आप एक बात को समझें कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो दी हुई है ना, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको दी हुई है 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, ये दी हुई है आपको, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि आपको जो है, जो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जो सॉल्व करना है, ठीक है, इसके अंदर जो है आपको और क्या दिया हुआ है, आपको ये जो वैल्यू दी हुई है जो है लैम्डा की, तो इसको जो है हम अगर एक्सपेंड करें तो ये हो सकता है आपके पास एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला हम काम यहाँ पर क्या करते हैं कि वैल्यूज रखने के बाद इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एच सी आपने बाहर कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा। तो हमारा प्राइम टारगेट अब क्या आता है कि सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट निकलने के बाद डब्ल्यू नॉट निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात हमें पहले से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है आपके पास जो वेवलेंथ निकलेगी ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकलेगी, जबकि क्वेश्चन में इसने एक इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, जबकि ये काइनेटिक एनर्जी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास ये जूल पर मोल है, उसकी जगह पर एक मोल की निकालने के लिए आप इसको क्या करोगे, 6.022 इंटू 10⁻23। मैंने आपको बताया हुआ इसकी यूनिट होती है पर मोल, ठीक है, नहीं बताया हुआ तो आप ध्यान कर लीजिए, इससे आप डिवाइड करो। तो क्या होगा इसके अंदर कि ये आपके पास जो है पर मोल से पर मोल यहाँ पर आपके पास ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है, और आपके पास ये जूल जो है एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास एनर्जी निकल जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 1.68 इंटू 10⁵ joules upon 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू h कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स इंटू c कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड अपॉन इंटू 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा जो है ये हमें उसने बता रखा है 300 नैनोमीटर, यानी 300 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ये हमें सॉल्व करना है। तो ये क्या है, अब हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऐसे देखकर लगता है तो बड़ी भारी भरकम कैलकुलेशन है, पर ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी आसानी से की जा सकती है कैलकुलेशन। तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आप जो है इसको जब सॉल्व करने चलते हैं तो सबसे पहले तो देखो जो पावर्स होती है ना उसको आप काट दो। जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो पावर्स है 10⁵ है, ये 10⁻23 है, तो 10 कितना रह गया नीचे 18, ठीक है। उसके बाद आप समझ सकते हो जैसे ये 10⁸ है, 10⁻⁻34 है, तो 10 कितना रह गया ये -26, ठीक है। उसके बाद जैसे 10⁻18 उधर जाएगा, चलो अपन एक स्टेप लिख ही लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लेते हैं अपने कि यहां पर क्या हुआ, ठीक है, ये हुआ 1.68 इज इक्वल टू 6.626 इंटू, ये देखो यूनिट्स तो पहले ही काट लो आप, जैसे पर सेकंड से सेकंड गया, ठीक है, इधर से जूल गया, आपके पास जो है फाइनली जो है ये मीटर में रह जाना चाहिए आपके पास आंसर, ठीक है। तो 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻26, ठीक है। अब ये काफी आपको देखो काफी जो है संभल के आना शुरू हो जाएगा, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये मीटर में रह गया आपके पास अब, और इधर ये क्या आपके पास 1/300 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आप जैसे आप देख सकते हो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1.68 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻18 इंटू 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻26 meters is equal to 1/300 into 10⁻⁻9 meters माइनस 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसको
जो है थोड़ा कैलकुलेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इनिशियली, नहीं तो मैं आपको कहता हूँ चलो आ जाए, लेकिन एक बार मुझे आपको हौसला देना है कि भाई कैलकुलेशन की जा सकती है, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं थी ना, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशंस को आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो अब देखो क्या कुछ कट गया, ये कट गया, देखो 10 टू पावर 18 और 10 टू पावर -26 ये कटा, तो बचा क्या आपके पास 10 टू पावर -6 होगा, -8 रह गया। ठीक है, अब अपन इसको डिवाइड कर देते हैं, 1.68 अपॉन 6.022 6.626 इसको आप डिवाइड करते हैं। तो ये अपने पास आता है 0.014 इंटू, ये आपके पास क्या हो गया 10 टू द पावर, ये आपके पास ऊपर +8 हो जाएगा जाकर, और ये पर मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो गया यहाँ पर 1/3 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर्स कर सकते हैं अपने इसको, है ना, -1/λ। तो अब क्या हुआ, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1/λ0 इज इक्वल टू 1 आज डिस्टर्बेंस ज़्यादा ही चल रही है इंटरनेट की, खैर कोई इलाज ही नहीं है, तो मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा है। तो 1 ये आपके पास 3 इंटू 10 टू पावर -7, ये अगर मीटर ऊपर ले जाऊँ तो पर मीटर, और -0.014 इंटू 10 टू पावर 8 पर मीटर, है ना। तो अब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको जैसे 1/3 है यहाँ पर, है ना, तो 1/3 1 डिवाइडेड बाय 3 ये हो गया 0.333 इंटू 10 टू पावर -7 पर मीटर, -0.014 इंटू 10 टू पावर 8 पर। अब आप ये काम करके बताओ, मुझे इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा यहाँ पर 1/λ की वैल्यू बताओ, इतना काम तो आप ही कर लो। ओके, एनीबॉडी? सॉरी, एक मिस्टेक है यहाँ पर, ये +7 होगा प्लीज, ये प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, -7 ऊपर जाके +7 होगा। तो देखो इसको ना सॉल्व कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको, इसी को आगे कैरी करते हैं अपने। ये है अपने पास यहाँ पर ये इक्वेशन में कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, 1/λ0 इज इक्वल टू 0.333 ओके इंटू 10 टू पावर ये 7 पर मीटर, -0.014 इंटू 10 टू पावर 8 जो है आपके पास पर मीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर आ रहा है, ओके, तो आप में से कुछ ने आंसर दिया है, रिद्धि ने दिया है, दीक्षा ने दिया है, हम आंसर चेक करते हैं। देखो ऐसे केस में सॉल्व कैसे करना होता है पहले ये समझो। आपको क्या करना होगा ऐसे केसेस में, वैसे तो प्लेन मैथ्स है, आपको 10 की पावर सेम लेकर आनी होगी, तो फिर वो 10 की पावर जो है वो बार कॉमन चली जाएगी, तो या तो दोनों तरफ 10 टू पावर 7 कर लो या दोनों तरफ 10 टू पावर 8 कर लो। तो मेरे लिए आसान है, भी मैं इसको 0.333 इंटू 10 टू पावर 7 पर मीटर लेता हूँ, माइनस इसमें जैसे मान लो एक डेसिमल उड़ाऊंगा तो यहाँ आएगा तो नीचे 10 जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि 0.14 इंटू 10 टू पावर 7 रह जाएगा पर मीटर। तो अब क्या होगा कि मैं 0.333
माइनस 0.14 और ये अंदर क्या किया इंटू 10⁻⁷, बाहर कॉमन आ गया आपके पास पर मीटर। तो ये अब आपके पास क्या आया 0.333 माइनस 0.14, तो ये आ गया आपके पास 0.193 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। देखो जरा किस किसने सही आंसर दिया था। ओके, रिद्धि ने सही आंसर दिया था। गुड रिद्धि, बहुत अच्छी बात है। तो 0.193 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, वेरी गुड। रिद्धि ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। दीक्षा कहीं ना कहीं गलती हो गई। तो आप देखो बेसिकली ये कैलकुलेशन मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ, तसल्ली से कर रहा हूँ कि आप ये समझो ये जरूरी चीज है, ये आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसके बाद अभी भी अपने सॉल्व नहीं हुए। आप हो यार ऐसे तो क्वेश्चन आ गया तो 1 घंटा तो इसी को, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होती है। इन पूरे पूरे ऐसे बड़े क्वेश्चन में आते हैं, इनके सेगमेंट्स आते हैं। लेकिन अभी क्या हम थ्योरी कर रहे हैं। थ्योरी में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें टाइम लगता है। फिर मैं अभी समझा रहा हूँ, एक लाइन लिखता हूँ, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ, ठीक है, हर चीज के लिए। दैट्स व्हाई दिस टेक्स टाइम। बाद में जब आप खुद कर रहे हो तो इतना टाइम नहीं लगता। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है, तो एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया फिर दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अपना आंसर नहीं निकला, अभी अपन ने 1/λ0 निकाला है। तो λ0 क्या आएगा अपने पास? λ0 अपने पास आएगा 1/0.193 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। तो आप सॉल्व करेंगे जब इसको, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.193, देखो मेरे पास भी कैलकुलेटर है, ऐसे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी कैलकुलेशन फिर इतना भी समय नहीं लगाना अपन ने। तो ये आया मेरे पास 5.18 इंटू 10⁻⁷ जो 7 है ऊपर जाकर क्या हो गया -7 हो गया, और पर मीटर पर जाके क्या हो गया मीटर हो गया, क्योंकि ये क्या निकलना है लैम्डा वेव लेंथ होती है, लेंथ यूनिट मीटर होती है। तो ये मेरे पास आ गया। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5.18 की जगह 2 डेसिमल उड़ा के 518 इंटू 10⁻, नीचे जाएगी तो 10⁻2 ऊपर जाएगी तो -9 हो जाएगी। पहले तो नीचे उड़ेगी, नीचे जाएगी 10⁻, जो है +2 नीचे आएगी, फिर ऊपर जाके वो -2 के साथ जुड़ जाएगी, -9 मीटर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 518 नैनोमीटर को लिख सकता हूँ। वैसे तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन क्या एक एक्सरसाइज है कि इस चीज के थ्रू मैं आपको बातें समझा सकूँ कि काम करना कैसे। एनी डाउट? कोई चीज दोबारा पूछनी? चलो एक बार इस न्यूमेरिकल को खत्म करते हैं, फिर हम दोबारा से इस न्यूमेरिकल को देख लेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या टास्क रह गया, आप निकालना W0। तब कुछ खास बात रही नहीं गई। अब W0 निकालने के लिए क्या करना है आपने? W0 जो है वो क्या है HC अपॉन लैम्डा, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या आया, H है आपके पास 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट होता है यहाँ पर लिखा है 518 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये हो गया आपका स्टेप। तो आप देखो ये जो है कटिंग शटिंग करेंगे अपने जैसे जो इसमें चीज़ों की, तो क्या है कि ये पर सेकंड से सेकंड चला जाएगा, मीटर से मीटर चला जाएगा, यहाँ पर तो जूल बचेगा अपने पास, वही तो अपने को चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले जैसे देखो आप ये 10⁻⁻34 और 10⁻8, तो ये कितना होगा 10⁻⁻26, फिर ये 10⁻⁻9 ऊपर जाके +9 होगा, या ये क्या सीधा इसको काट दो तो कितना होगा 10⁻−15। तो इसको सॉल्व करेंगे अपने, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने क्या करेंगे 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 518, तो ये हो गया आपके पास 0.0383 इंटू 10⁻, कितने लगी -15 जूल्स, या फिर आप इसको लिख सकते हैं जो है 3.83 इंटू 10⁻−17, ये आंसर आएगा।
यहाँ पर थोड़ा सा एक करेक्शन कीजिएगा, ये यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, इसमें कटिंग में देखो आप जो है यहाँ पर देखना, ये जो ये 10 टू पावर -26 और -9 काटा तो मैंने 10 टू पावर -15 लिखा है, 10 टू पावर -17 आएगा, तो 10 टू पावर -17 आएगा और फिर यहाँ पर 10 टू पावर -19 है। प्लीज इसको करेक्शन करो। तो बेसिकली देखो कैलकुलेशन मैंने आपसे पहले ही बताया था, मेरा काम एक्चुअली होता नहीं, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, लेकिन एक टिपिकल क्वेश्चन मैंने इसीलिए करवाया है कि ताकि आप बात को समझो कि एक्चुअली काम को करना कैसे, सीधे चढ़ाना कैसे होता है। जब देखो फ्रैंकली स्पीकिंग करने वाले तो ये भी करते हैं कि एचसी की वैल्यू निकाल के याद कर लेते हैं, या 6.626 × 3 है ना, 6.626 को भी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बनाता हो। जैसे एवोगाड्रोस नंबर है, एवोगाड्रोस नंबर को 6.022 हर जगह कैरी करने की जगह आप इसको इग्नोर कर सकते हो, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है ऐसे क्वेश्चन से। दूसरा 6.626 को आप 6.63 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब 6.63 × 3 जैसे आप देखो 6.63 × 3 तो हो गया 19.9, 19.9 हो गया इंटू 10 टू द पावर, ये क्या हुआ आपके पास -34 और इंटू 10 टू पावर -26। अब ये HC की वैल्यू है। जब आप बार बार एक तरह के क्वेश्चंस करो तो आप ये भी कर सकते हो कि HC की वैल्यू को याद कर सकते हो। करने वाले करते हैं, मैं आपको ये बता दूं, मतलब करने वाले आप में से जो करते हैं वो करते हैं कि न्यूमेरिकल्स को फास्ट करना है, अपने कॉम्पिटिशन देने, तो वहां पर हमारे जैसे क्या रिकमेंड करते हैं कि भी आप इस HC की वैल्यू याद रख लो, क्योंकि बार बार आएगी, तो बार बार आएगी तो आपको याद होगी तो आप टाइम बचा सकते हो। तो दैट कैन बी अ मेथड, पर उसके लिए कोई कंपल्सन नहीं, वो आपको देखना है। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड में तो खैर एक आध क्वेश्चन आना होता है, तो दिक्कत नहीं है, टाइम नॉर्मली मैनेज हो जाता है। ठीक है, सीखना ज्यादा जरूरी है फिलहाल, वो बात है। अब देखिए क्या है कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन ये करवा दिया, आप देखो एक बार इसको हम थोड़ा सा रीकैप ले लेते हैं, है क्या। देखिए क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको ये बताया है कि जैसे क्या हो रहा है इसमें कि एक जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे सोडियम की सरफेस पर जो लाइट इंसिडेंट की उसकी वेवलेंथ दी हुई है, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी वो दी हुई है। अब इसने पूछा है हमसे एक तो W0 मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, और दूसरा व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज फोटोइलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड, यानी उस वर्क फंक्शन से रिलेटेड जो वेवलेंथ है वो निकालनी है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि यहाँ पर हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो लिखा हमने H⁻ - H⁻। काइनेटिक एनर्जी को साथ साथ हमने, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की दी हुई है, तो हमने क्या किया कि वो 1 इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर लिया। इधर HC/λ, HC अपने को पता है, लैम्डा अपने को पता है, ये रहा 300 नैनोमीटर जो उसने दिया हुआ है, सॉरी जो यहाँ पर 300 नैनोमीटर दिया हुआ है लैम्डा है, ये हमें पता है, लैम्डा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है यहाँ पर हमने लैम्डा रख दिया, लैम्डा नॉट हमने सॉल्व करना है। तो ये सारी कैलकुलेशन से हमने बेसिकली क्या किया है, ये लैम्डा नॉट निकाला, जो कि हमारा एक टारगेट था, जो कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटोइलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। सेकंड पार्ट पहले सॉल्व किया, लैम्डा नॉट 517 नैनोमीटर आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में फिर लैम्डा नॉट पता लग गया तो W0 उससे कॉरस्पॉन्डिंग निकल सकता है, तो वो जो है आपने वैल्यू रखी, तो आपके पास ये W। अब आप मुझे बताओ कोई डाउट है, या अब मैं आपसे पूछ सकता हूं तो आप मुझसे क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं, वो आप बताओ। माइक खोल दो अपना, बताओ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चन दूं। एनीबॉडी, क्वेश्चन दे दूं आपको? क्या बात, एवरीबॉडी इज इन द मीटिंग, है क्या नहीं है? अरे किसी की भी आवाज नहीं आ रही। यस सर। यस सर। यस सर। भरोसा हो गया, मुझे लगा मैं अकेला ही बोले जा रहा हूँ, ये भी नहीं पता लगता ना है? तो आज थोड़ा इंटरनेट की गड़बड़ तो है, मानता हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर लूंगा। मौसम सभी जगह अभी गड़बड़ी है, क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं, आप जो है मुझे ये क्वेश्चन अब करके बताएं। आपने कुछ नहीं कहा, यानी कुछ नहीं पूछना आपने, तो अब आपकी बारी है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मुझे सॉल्व करके बताएं, ठीक है?
टाइम अप हो जाएगा अगर, तो इसी पर हम रिज्यूम करेंगे। आपको पता ही है तरीका, टाइम अप होने के बाद आपको दोबारा से उसी लिंक पर क्लिक करके आना है ना। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? ओके जी, आज तो सारी परेशानियां ही है ना। तो चलिए, क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है? A photon of wavelength 4 and 10 to power minus 7 meters strikes a metal surface. Strikes a metal surface. The work function, सीधे इसने वर्क फंक्शन ही दे दिया आपकी बात, ऑफ द मेटल being 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ईवी जो होता है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं भी आपको बताता हूँ ये क्या होता है, ठीक है। 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट नंबर 1 the energy of the photon, नंबर 2, अच्छा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है, अगले ने बाउंड किया हुआ है, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालनी है। नंबर 2, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन। नंबर 3, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है, और ये आज बता रहा हूँ, आइंदा के लिए ध्यान रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल्स के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल्स के बराबर होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आप इसको करके बताइए, दिया आपको 5 मिनट, सॉल्व करके बताइए। कैलकुलेटर आप ले सकते हो मगर आपको सॉल्व करना
अंजलि ने आंसर निकाला, एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, गुड अंजलि। और कोई? ओके, और आंसर आया हमारे पास, ये आंसर आया है रिद्धि 1.57 10 टू पावर -19 जूल्स। क्या चीज है रिद्धि ये? ईशांत ने निकाला आंसर 4.96 10 टू पावर -19 जूल्स। ओके, तो एनर्जी निकाली है आपने, मेरे ख्याल फर्स्ट स्टेप निकाला अभी, है ना? तो चलिए देखते हैं आपने कितना सही किया है। फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर एक बात को समझो, आंसर और आ रहे हैं अपने पास कि ना, आपको सामने वाले ने क्या पूछा, उसने आपको एनर्जी निकालने का है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही निकालनी है, ठीक है ना? तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे तो क्या चीज आती है, जैसे आंसर इसका लिखे हमने, सबसे पहला पार्ट एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी जो होती है ना, उसका फॉर्मूला है एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ दी हुई है। तो एच सी जो है अपन ने अभी निकाला था 19.9 इंटू 10 टू पावर -26, ठीक है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो, अपॉन लेमडा 4 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर्स, ठीक है। तो ये अब जो है आपके पास जो ये हो जाता है, आप कैसे ये करोगे तो जूल मीटर आपके पास रहेगा, तो मीटर से मीटर आपका कैंसिल आउट होगा, और ये 10 टू पावर -7 10 टू पावर -19 बचा, 19.9 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो मुझे एच सी की वैल्यू याद थी, तो काफी कैलकुलेशन बच गई ना मेरी। तो 4 4 से 16 बचा, क्या मेरे पास यहाँ पर 3 बचा, तो 39, तो 4 9 जा 36 बचा, फिर 4.99 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10 टू पावर -19, ये आंसर आएगा सबसे पहले पार्ट का। देखिए जरा, 4.99 वो चलेगा 10 टू पावर। ओके, रिद्धि का आंसर तो सही नहीं था, ईशांत का सही है, अंजलि में भी गलती है, अंजलि के में गलती है, 10 की पावर में गलती है ना? और उसके बाद ईशांत का आंसर सही है, दीक्षा दीक्षा का आंसर भी जो है थोड़ा गड़बड़ है, हरप्रीत का आंसर सही है, गुड। तो देखो आप अपनी गलती देखो, मेनली एक्चुअली क्या कैलकुलेशन एरर है, फॉर्मूला तो सीधा सीधा आपने रख के कर ही दिया, कैलकुलेशन एरर है, वो देखो कहाँ आ रही है ना, वो समझने की जरूरत है। ओके, सबसे पहला पार्ट हो गया, लेकिन अभी आप एक बात को समझो, आपको ये आंसर नहीं देना, उसने आपको साफ साफ कहा है कि मुझे भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करके बताओ, तो आप भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करके बताओ, दिस इज इक्वल टू हाउ मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर अब आएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क भर के बताओ फटाफट, आपका आंसर क्या आ रहा है जल्दी से, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे 4.99 इंटू 10 टू पावर -19 जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, हाउ, जिसमें कि आपको रिलेशनशिप पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशनशिप होता है, ये दिया हुआ, कैन यू कन्वर्ट इट? आई एम वेटिंग, इंतजार कर रहा हूँ। ओके शाबाश, पहला आंसर आया आपके पास, इसका आंसर आया है देखिए, ओके रिद्धि ने आंसर दिया, ओके ईशांत का आंसर आ गया, ओके एनीबॉडी एल्स?
ओके, तो मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मुझे पता है, मैं आपको इतना था, मुझे बड़ी दिक्कत आती थी कभी कभी इन चीज़ों में, तो वो हमें ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखो एक बात सुन, आपको मैंने क्या बताया, ये जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में जूल लो, आपको रिलेशनशिप निकालना है ना इसके अंदर, आप इसको सॉल्व करो। तो देखो ब्रैकेट में अपन लिखते हैं जैसे 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल्स, इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे? 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे? तो फिर अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं कितने? अपने पास जो सॉरी जूल है कितने? जूल है अपने पास 4.99 इंटू 10 टू पावर, अगर 96 है 96 भी चलेगा, जो भी थोड़ा बहुत चलता है, इज इक्वल टू, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं? तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू 4.99 इंटू 10 टू पावर -19, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो कटापिटी होती है, जैसे मान लो ये 10 टू पावर -19 से गया, तो ये आपके पास लगभग लगभग जो है 16 48 होता है, तो लगभग ये उतना आपके पास आ जाएगा, है ना। तो कैलकुलेटर लगाते हैं अगर अपने, तो 4.99 डिवाइडेड बाय 1.6, तो 3.11, ठीक है, 3.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.1 अगर आपका आंसर आ रहा है तो इट्स ओके, ठीक है, गुड। तो और आंसर आया अपने पास यहाँ पर, अंजलि ने भी आंसर निकाल दिया, गुड, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हुआ पहला पार्ट, जिसमें आपने निकाल दिया जो हमारे जो लाइट इंसिडेंट फ्यूज की एनर्जी। अब दूसरे पार्ट में निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। अब वो कैसे निकलेगी? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? ये आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, और जो आपने एनर्जी दी है वो आपने कैलकुलेट कर। तो आपको पता ही है भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसे निकलती है, जो एनर्जी आपने सप्लाई की है माइनस जो आपने, मतलब ये कह सकते हैं कि जो वर्क फंक्शन होता है। तो एनर्जी आपने जो सप्लाई की है, ठीक है ना, वो है 3.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव जो वर्क फंक्शन है वो है 2.13 है ना, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लो जी, हो गया आपके पास। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी निकलेगी आपके पास जो है वो कितनी आएगी? ये आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 3.11 माइनस 2.13, तो आ गई 0.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन देखो इससे तो काम चलेगा नहीं, है ना, आपको जूल्स में निकालना होगा। तो 0.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 0.98 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मैं अब जूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? वैसे तो ऑलमोस्ट 1.6 ही आएगा, इसमें 1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर भी अगर हम एग्जैक्ट मैथ करें तो 0.98 इंटू 1.6 हो गया 1.568 इंटू 10 टू पावर -19 जूल्स। ये सेकंड पार्ट आपका सॉल्व है, ठीक है। फाइनली जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, आपको काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी और निकालनी है इसकी। तो थर्ड पार्ट में अब आप क्या करोगे? वेलोसिटी निकालोगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे? थर्ड पार्ट में काइनेटिक एनर्जी होती है, आपको पता है, हाफ mv²। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी आ गई है 1.568 इंटू 10 टू पावर -19 जूल्स इज इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो, याद रखना पड़ेगा 9.1 10 टू पावर -31 kg इंटू v², ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो, एक और बताऊँ आपको, इसको देखो अपने 1.568 इंटू 10 टू पावर -19 जूल जो होता है, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जूल जो होता है, जूल कैसे निकलता है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये वर्क डन के लिए, मतलब फोर्स को आपने एक्सपेंड किया, तो मास के लिए हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस के लिए मीटर। तो ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक जूल में
1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आप जब यूनिट्स एंड डायमेंशन फिजिक्स में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा जूल जो है ml2t-2 होता है, ठीक है, यानी मतलब मास लेंथ टाइम में। तो एक जूल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस जूल की जगह किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इंटू वी स्क्वायर। तो अब आप देखो क्या है, बताने का पर्पज क्या है कि जैसे देखो आप ये आपके पास ये किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, 10⁻19 10⁻31 तो 10 और 2 है ना -12 ये बच गया है। फिर अब इसको जो है अपने करें तो मेरे पास जो वी स्क्वायर की वैल्यू आती है तो वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1.568 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9.1, ये हो गया 0.344 इंटू 10 टू द पावर, ये 10⁻−12 नीचे जाएगा तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा। और यूनिट क्या बची है देखो अपने पास, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तब आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो वी आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ 0.344 इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का आप जब अंडर रूट करोगे तो आपको बताइए क्या हो जाएगा, ये हो गया 0.344 इंटू 10⁻12, बाहर क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड रह जाएगा ना, अंडर रूट हो गया आपका इसका। तो वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन समस्या अभी हम में से कईयों को आ सकती है कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट 34.4 इंटू 10⁻, जैसे नीचे गया तो 10 रहेगा कितने मीटर पर सेकंड, है ना, मानते हो बात को, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो, अब रह गया फाइनली 34.4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड, ये भी अंडर रूट से बाहर आ गया। अब 34.4 का अंडर रूट आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, अंडर रूट निकालना आता है कि नहीं आता, अंडर रूट निकालने आते हैं 34.4। वैसे अगर आप सोचो तो 6 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 34.4 का जब अपने अंडर रूट निकालेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी इसके अंदर 5.86, तो हो गया आपके पास जो स्पीड है वो क्या आएगी 5.86 इंटू 10⁵ मीटर, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन जो है इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना।